Once again, welcome in Prep PG Biology NEET and Class 11th स्टूडेंट्स। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में आपने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था। माइटोसिस के बाद आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में मियोसिस का इंट्रोडक्शन देखा था। मियोसिस के इंट्रोडक्शन के बाद मियोसिस के इवेंट्स का डिटेलिंग आज करेंगे। ठीक है, आज मियोसिस के इवेंट्स का डिटेलिंग करेंगे, बट डिटेल करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये अगर टॉपिक आपको पढ़ना है अच्छे से तो आपको माइटोसिस का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि आप माइटोसिस का लेक्चर एक बार रिवीजन करेंगे और देन इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, माइटोसिस में मैंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए थे वो यहाँ पे यूज़ होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मियोसिस का एक फ्लो चार्ट बताया था आपको। एक्चुअली वो मियोसाइट सेल्स का फ्लो चार्ट था और मियोसाइट सेल्स में मियोसिस होते हैं। ठीक है, मियोसिस के साथ साथ आपको पता है कि उसके पहले इंटरफेज स्टेज होता है। तो ये जितने भी फेज़ हैं या फेज़ के जो पार्ट्स हैं इनको भी आपको एक बार रिवीजन करना होगा, एक बार रिवाइज़ करना होगा। दैट मीन्स कि प्रीवियस सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के सारे लेक्चर्स आपको एक बार देखना होगा और देन ये टॉपिक स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तभी आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक पढ़ने में। आज का जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो मियोसिस फर्स्ट से करेंगे। मियोसिस फर्स्ट आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस का एक पार्ट है। मियोसिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट को, और आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीज़न। ठीक है, तो आप जब कैरियोकाइनेसिस से पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, तो उसमें डिफरेंट फेजेस हैं, लाइक प्रोफेज फर्स्ट, देन मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट में आपको टीलोफेज फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता है, फ्लो चार्ट एक बार देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर का। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में ज़्यादा फोकस करना है हमको, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके नए पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो प्रोफेज फर्स्ट में मिलेंगे आपको। जो भी अच्छे वाले पॉइंट्स हैं या नए जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो आपको ये मिलेगा कि प्रोफेज फर्स्ट के डिफरेंट न्यू पार्ट्स आपको मिलेंगे। जैसा कि आपने माइटोसिस पढ़ा था, तो माइटोसिस में आपने देखा था कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज था। ठीक है, यहाँ पे भी है वैसा ही। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट है। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे प्रोफेज फर्स्ट से। ठीक है, और प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या है, मेन पॉइंट है आज के लेक्चर का। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे फर्दर आपको फेजेस मिलेंगे, फर्दर वहाँ पे डिविजन्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है वो होगा आपका लिप्टोटीन। आप देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट में। फर्स्ट स्टेज है आपका लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैचिटीन, देन डिप्लोटीन, और लास्ट स्टेप है आपका डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट के सब फेजेस हैं ये। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं कि मियोसिस में 2 पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, मेटाफेज देन फर्स्ट होगा आपका, देन एनाफेज फर्स्ट होगा, देन टीलोफेज फर्स्ट होगा। लेकिन स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट में फर्दर क्या है, फेजेस हैं। ठीक है, लाइक मैंने अभी जस्ट बताया आपको, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको 5 दिख रहे हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है ये माइटोसिस के कंपैरिजन में ये नए पॉइंट्स हैं। जब आप माइटोसिस से कंपेयर करेंगे तो ये लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स क्या नए हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोफेज फर्स्ट का एक पॉइंट देखेंगे, देन प्रोफेज फर्स्ट में जो पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल करेंगे 1 बाय 1। ठीक है,
प्रोफेज फर्स्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है एज़ कंपेयर टू माइटोसिस प्रोफेज एक लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स फेज है ये, ठीक है। मतलब कि प्रोफेज फर्स्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। देन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, ड्यूरेशन जो है इस इवेंट का ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं नीट के क्वेश्चंस, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट एक्चुअली क्या है हमारा, लिप्टोटीन से रिलेटेड। दैट मीन्स कि अब हम लिप्टोटीन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लिप्टोटीन जो है प्रोफेज फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्ज़र्व करेंगे न्यूक्लियस को, और देन न्यूक्लियस के अंदर जब आप क्रोमोसोम्स को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ग्रेजुअली उसकी विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेल है उसका जो इंटरफेज स्टेज होता है, इंटरफेज में विजिबिलिटी जो है क्रोमोसोम्स की क्लियर नहीं होती है, वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप एम फेज़ में आ जाते हैं, एम फेज़ स्टार्ट हो जाता है, तो एम फेज़ में धीरे धीरे क्या होता है, क्रोमेटिन्स जो है कंडेंस होते हैं, थिक होते हैं और शॉर्ट होते जाते हैं ग्रेजुअली, ठीक है। तो जैसे जैसे वो शॉर्ट होंगे, थिक होंगे, कंडेंस होंगे, तो उनकी विजिबिलिटी जो है होने लगती है, ठीक है। विजिबिलिटी उनकी ग्रेजुअली होने लगती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है लिप्टोटीन का वो ये है कि कंटिन्यूअस ऑर्डर में ये क्या होता है, कंडेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्टेशन जो है मेटाफेज स्टेज है, वहाँ तक क्या होता है आपका क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। फाइनल जो कंडेंसेशन होता है वो मेटाफेज स्टेज में होता है। फाइनल कंडेंसेशन कहाँ होता है, मेटाफेज में। बट कंडेंसेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोफेज फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन से स्टार्ट हो जाता है, फिर ग्रेजुअली धीरे 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 करते करते वो मेटाफेज तक फाइनल उसका कंडेंसेशन होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, कंडेंसेशन होगा, कॉम्पैक्टेशन होगा, बट ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्टार्ट होगा प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन से और कंप्लीट कहाँ पे होगा, बिफोर मेटाफेज होगा, बिफोर मेटाफेज होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, मेटाफेज फर्स्ट बोलेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपको टर्म इस टॉपिक में मिलेगा, वो मिलेगा आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का आपको मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बता दिया था, और यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स यूज़ होने वाला है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये इनका सोर्स जो होता है वो पेरेंटल और मैटरनल सेल से होता है, ठीक है। पेरेंटल और मैटरनल जो गैमेट्स आते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वहाँ से इनके सोर्स हैं, ठीक है, और वहीं से इनके क्रोमोसोम्स आते हैं, और जब ये एक साथ होते हैं तो इनको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में मैंने आपको बताया था कि जीन के सीक्वेंस, जीन का लोकस, सेंट्रोमियर की पोजीशंस एंड लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सब कुछ क्या होता है, सिमिलर होता है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका सोर्स जो है वो मैटरनल एंड पैटर्नल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। वहीं से ये क्रोमोसोम्स आएंगे और जाइगोट के अंदर ये आपको मिलेंगे, और देन जाइगोट का क्या होता है, फर्दर माइटोटिक डिवीज़न होता है, फिर बॉडी जो है आपकी मल्टी सेलुलर हो जाती है, ठीक है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आपको याद करना होगा। बेटर होगा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर से एक बार देख लें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कोई भी सेल हो, सोमैटिक सेल्स हो या मियोसाइट सेल्स हो, उसमें आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं इंटरफेज स्टेज में, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं, ठीक है। जब इंटरफेज स्टेज में सेल होता है तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो
थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है, डीकंडेंस होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये जो शेप होता है इसके वजह से उनका नेम जो हो जाता है वो हो जाता है क्रोमेटिन्स, ठीक है। और वहाँ पे थ्रेड लाइक होगा तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती है। उसको आप अच्छे माइक्रोस्कोप से, दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखें या जिनका रेजोल्यूशन पावर हाई होगा उनसे आप देखेंगे, देन आपको क्रोमेटिन्स का स्ट्रक्चर की विजिबिलिटी हो पाएगी। लाइट माइक्रोस्कोप से आप क्रोमेटिन्स को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट जब यही क्रोमेटिन्स जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग एम फेज़, दैट मीन्स कि मियोसिस में, प्रोफेज़ फर्स्ट में जब आ जाओगे आप, तो वहाँ पे क्रोमेटिन्स ग्रेजुअली कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है उसका। तो जब आप क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन आपको हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ करके आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। और एनसीईआरटी ने यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि प्रोफेज़ फर्स्ट का जो लिप्टोटिन स्टेज है, आप देखो यहाँ पे प्रोफेज़ फर्स्ट का जो लिप्टोटिन स्टेज है इसमें मेंशन कर रखा है कि जब आप लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो क्रोमोसोम्स की जो है विजिबिलिटी ग्रेजुअली होने लगती है, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होगी, विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है और देन आपको ये देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस जो है क्रोमोसोम्स जो है कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, शॉर्ट होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं ग्रेजुअली स्टार्ट हो जाएंगी और ये चीज़ें कहाँ तक होंगी, ये चीज़ें होंगी मेटाफेज़ फर्स्ट तक, ठीक है। मेटाफेज़ का जो स्टार्टिंग है वहाँ तक क्या होगा, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन या कॉम्पैक्टेशन ये होता रहेगा, ठीक है। फाइनल जो है कंडेंसेशन वो मेटाफेज़ में हो जाता है, ठीक है। फाइनल कंडेंसेशन या कॉम्पैक्टेशन ये मेटाफेज़ में होता है, बट प्रोफेज़ में ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कंडेंस और कॉम्पैक्ट होता जाता है। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है लिप्टोटिन में, कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लिप्टोटिन, ठीक है। लिप्टोटिन में ज़्यादा कुछ नहीं है और लिप्टोटिन का जब डायग्राम बनाएंगे आप तो देख सकते हैं ये लिप्टोटिन स्टेज का डायग्राम है और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स जो है वो जिग जैग मैनर में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे फ्लोट कर रहे हैं थ्रेड लाइक, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप प्रोफेज़ का जो स्टेज होता है ना तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है ऑलमोस्ट इंटरफेज जैसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी डीकंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी, बट जैसे ही आप प्रोफेज़ फर्स्ट में नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, दैट मीन्स कि जाइगो स्टेज में या देन पैचेटिन स्टेज में जाएंगे तो ग्रेजुअली क्रोमोसोम्स जो है थिक और शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो ग्रेजुअल में आपको पता है कि कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी और एंडिंग कहीं ना कहीं होगी उसकी, ठीक है। तो ये आपका लिप्टोटिन फिनिश हो गया। अब आते हैं जाइगोटिन पे। जाइगोटिन में क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर करना स्टार्ट होता है, मतलब पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स जैसे ये सपोज दैट ये आपने लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये फर्स्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये सेकंड होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये पेयर करना स्टार्ट हो जाते हैं और ये लेडर लाइक जीपर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेडर आर जीपर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, यूँ लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेगा, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर टुगेदर सिनेप्सिस। सिनेप्सिस एक्चुअली में पेयरिंग को बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करता है तो पेयरिंग को एक टेक्निकल टर्म से जस्टिफाई करते हैं, वो क्या होता है, सिनेप्सिस, ठीक है। सिनेप्सिस जो है आपको ध्यान देना होगा, ये टर्म आपको बार बार क्वेश्चंस में मिलेगा। इसका मतलब होता है क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग, ठीक है। और ये जो पेयरिंग है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे आप क्या, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड आपको कैरी करना होगा, ठीक है। आप अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज ऐसे कुछ लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, ठीक है। और यही आपका क्या है, सिनेप्टिमल
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जाइगोट इन स्टेज का। आपको ये मैं बता दूं कि जो भी फेज़ हैं या सब फेज़ हैं उनका कुछ ना कुछ यूनिक फीचर्स है, उन फीचर्स को आप उसी पर्टिकुलर फेज़ में ही मेंशन करेंगे, अदर फेज़ में मेंशन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को सेग्रीगेट कर दिया है यहाँ पे। लिप्टोटिन से रिलेटेड 2 पॉइंट्स थे, देन जाइगोटिन से भी 2 पॉइंट है, बट वो सेपरेट मैंने कर दिया है, वो स्ट्रिक्टली आप जाइगोटिन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार जाइगोटिन का फिर से मैं बता दूं। फर्स्ट पॉइंट, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। ठीक है, और पेयरिंग का मतलब होता है सिनेप्सिस। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडीज करेंगे जाइगोटिन स्टेज की, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलेंगे सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये लेडर लाइक जिपर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स का एडवांटेज भी है आगे पैचेटिन स्टेज में। ठीक है, एक चीज़ और है कि जब ये पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग का एक मीनिंग है। पेयरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज है पैचेटिन, उस पैचेटिन स्टेज में जो है स्टेबलाइज होके क्रॉसिंग ओवर हो सके। ठीक है, जब पेयरिंग प्रॉपर होगा तो क्रॉसिंग ओवर जो है स्मूथली होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो क्रोमोसोम्स के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो इंटरचेंज होंगे, तो इंटरचेंज होंगे तो उनको जो है पैरेलल होना नेसेसरी हो जाएगा, उनको पेयरिंग होना बिफोर जो है वो क्या हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है, पेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। देन आप जब आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको जो है क्रोमोसोम्स जो है बाईवैलेंट फॉर्म में और टेट्राड फॉर्म में मिलेंगे। जाइगोटिन स्टेज में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो बाईवैलेंट फॉर्म में होंगे और टेट्राड। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जाइगोटिन के। जाइगोटिन का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको ये बताना है कि जो सिनेप्सिस हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, सिनेप्सिस होने के बाद जो ओवरऑल होमोलॉगस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका एक नेम है। नेम क्या है, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट मतलब कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं उसमें वन जो है आपका होमोलॉगस क्रोम वो एक थ्रेड की तरह एक स्ट्रैंड की तरह दिखेगा, देन सेकेंड वाला भी एक स्ट्रैंड दिखेगा, और उनको एक साथ हम बोलेंगे बाईवैलेंट। क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा, बाईवैलेंट और टेट्राड। लेकिन टेट्राड जो स्ट्रक्चर है, ये टेट्राड जो फॉर्म है सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का, ये एक्चुअली में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पैचेटिन स्टेज में। पैचेटिन स्टेज में टेट्राड को आप इजीली देख सकते हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पे ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पैचेटिन स्टेज का है, और इसमें मैंने ब्लू और रेड से होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मेंशन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। फर्स्ट पेयर ये है और सेकंड पेयर ये है। ब्लू वाला सिंगल होमोलॉगस क्रोमोसोम है, सेकेंड ये जो रेड वाला है सेकंड, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो आप जब इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, रेड वाले ये 2 हो गए और ब्लू वाले 2 होंगे, तो इनको जब आप एक साथ बोलेंगे, कंसीडर करेंगे, तो ये क्या होंगे एक्चुअली में, यही एक्चुअली में टेट्राड फॉर्म होगा क्रोमोसोम्स का। ये क्या होगा, टेट्राड फॉर्म होगा। अदरवाइज 2 थ्रेड लाइक ये दिखेंगे तो उसको बोलेंगे आप बाईवैलेंट फॉर्म। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि बाईवैलेंट को और टेट्राड टर्म को वो जाइगोटिन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि टेट्राड टर्म जो है वो यूज़ होगा पैचेटिन में। ठीक है, कहाँ यूज़ होगा, पैचेटिन स्टेज में यूज़ होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो बाईवैलेंट ही तो टेट्राड में कन्वर्ट हो रहा है, बाईवैलेंट ही तो टेट्राड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो अलग हो गई, बट यूज़ करने की जो बात है वो बेटर होगा कि आप पैचेटिन स्टेज में यूज़ करें टेट्राड फॉर्म को। ठीक है, स्ट्रक्चरली, ठीक है, सेंटेंस वाइज आप यूज़ कर सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी ने यूज़ किया है। लेकिन अगर आप एक्चुअल विजिबिलिटी चाहते हैं टेट्राड फॉर्म में तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा,
पैसेटिन स्टेज में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जाइगोटिन स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। जाइगोटिन स्टेज में आपने देखा कि पेयरिंग हो रही है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ अ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, और साथ में आपको क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सिनेप्सिस के बाद वो बाईवैलेंट फॉर्म में और टेट्राड फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये टोटल 3 पॉइंट्स आपको नोटिसेबल पॉइंट्स थे जिसको आपको फोकस करना है, और जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनका आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देना है। जैसे कि बाईवैलेंट और टेट्राड में वर्ड यूज़ किया गया है जाइगोटिन में, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको डिस्कशन करना होगा टेट्राड को लेकर तो टेट्राड टर्म आपको एक्चुअली में दिखेगा कहाँ पे, पैसेटिन में दिखेगा जब आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, पैसेटिन स्टेज। ठीक है, पैसेटिन स्टेज को स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट पॉइंट है मैं बता दूं कि लिप्टोटीन एंड जाइगोटिन के कंपैरिजन में ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फेज़ है। ठीक है, आप लिप्टोटीन ने देखा, आपने जाइगोटिन देखा, ये शॉर्ट पीरियड वाले फेज़ थे। ठीक है, वेयर एज जब आप पैसेटिन की स्टडी करेंगे तो ये इसका जो ड्यूरेशन होगा वो लॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पैसेटिन को। पैसेटिन में सबसे पहले ये बताना होगा कि क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो किस में होगा, जो आपने जाइगोटिन स्टेज में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग की थी, सिनेप्सिस किया था, जिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स में सिनेप्सिस हुआ होगा उसी में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। और मैंने आपको बताया भी था कि क्रॉसिंग ओवर को अगर हेल्प करेगा तो वो कैसे हेल्प करेगा, जब सिनेप्सिस हो जाएगी या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाएगी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अगर पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पेयरिंग क्या है, नेसेसरी है क्रॉसिंग ओवर के लिए। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जब आप क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिड्स डिफाइन करते हैं, ध्यान देना डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगर सपोज दैट ये आपका एक क्रोमोसोम है तो ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। एक बार ध्यान दो आप, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और जब आप एक अदर क्रोमोसोम बना देंगे आप यहाँ पे ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये चीज़ ध्यान देना होगा। एक ही क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स क्या है, सिस्टर हैं, बट अगर दो क्रोमोसोम्स की कंपेयरिंग कर रहे हैं और उनके क्रोमेटिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्रोमेटिड्स जो होंगे वो नॉन सिस्टर होंगे। ये चीज़ ध्यान देना होगा, नॉन सिस्टर और सिस्टर। एक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हैं और दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होंगे वो एक दूसरे के लिए क्या हैं, वो एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर वो एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन है। क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स में अगर इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, दैट मीन्स कि डीएनए भी एक्सचेंज होगा। दैट मीन्स कि डीएनए भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो ओवरऑल आपको ये बोलना है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स के पार्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। और एक्चुअली में क्या एक्सचेंज हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के फ्रेगमेंट्स जो हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम में इंटरचेंज हो रहे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर का सेकेंड जो नेम होता है वो है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और क्रॉसिंग ओवर के लिए मैंने बताया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पहले पेयरिंग होना नेसेसरी है, ठीक है। और आपको बताया कि जो ये पैचेटिन स्टेज है ये लॉन्ग लिव्ड होता है। ये लॉन्ग लिव्ड मैंने बताया था कि ये काफ़ी टाइम लेता है ये स्टेज जो है। और एक चीज़ और है कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम का यूज़ होता है, ठीक है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। एंजाइम उसको बोलेंगे आप रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी उस पर्टिकुलर एंजाइम का नेम क्या है? रिकॉम्बिनेज है, जो क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स कि रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपके ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनके जो फ्रैगमेंट्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, ब्रेक होते हैं, देन इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। इंटरचेंज होंगे तो वहाँ पे एक बार कटिंग के लिए कटिंग करना होता है और देन वहाँ पे रीसीलिंग करना होता है, ठीक है। कटिंग और रीसीलिंग होगा तो वहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम से कटिंग होगा, फिर देन लाइगेशन होगा। लाइगेशन मतलब रीसीलिंग होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि फ्रैगमेंट्स ब्रेक होंगे बट एक्सचेंज होने के बाद अगेन वो क्या हो जा रहे हैं, वो ज्वाइन कर जा रहे हैं, वो लाइगेट कर जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका कहाँ पे हो रहा है? पैचेटिन स्टेज में हो रहा है। और जब ऐसा एक्सचेंज हो जाता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं, रेड वाले जो क्रोमेटिड्स हैं और ब्लू वाले क्रोमेटिड्स हैं, ये इंटरचेंज होने वाले हैं, ठीक है। और इंटरचेंज कैसा होगा? एक बार ब्रेक होगा यहाँ पे फ्रेगमेंट्स, देन ये रीज्वाइन हो जाएंगे आफ्टर एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज होने के बाद से जो है आपको बता दूं कि होता क्या है, डिप्लोटीन स्टेज आता है। डिप्लोटीन स्टेज स्टार्ट होता है और डिप्लोटीन की स्पेशलिटी ये है कि जो आपका पैचेटिन स्टेज में क्रोमोसोम्स का जो भी अपीयरेंस है, जैसे यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस आपको दिख रहा है, ये जो अपीयरेंस है धीरे धीरे अब क्या होता है, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सेपरेट होने से पहले क्या होना होता है कि जो उसका सिनेप्टिमल जाइगोट इन स्टेज में बताया था, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो तब तक होगा जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने के बाद, दैट मीन्स कि पैचेटिन स्टेज के बाद सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली डिसोल्यूट कर जाते हैं, वो डिसॉल्व कर जाते हैं या डिसअपीयर कर जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डिप्लोटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और ये सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे फॉर्म हुआ था? जाइगोट स्टेज में फॉर्म हुआ था, और वही क्या हो रहा है, डिसोल्यूट कर जा रहा है। ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिप्लोटीन स्टेज का, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या होंगे, ग्रेजुअली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट सेपरेशन सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगा? नॉन क्रॉसिंग ओवर एरिया में, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और स्टार्ट होगा तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? एक्स शेप स्ट्रक्चर। और उसका नेम जो होगा वो होगा कियाज्मेटा, ये भी याद करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है देन स्टार्ट होता है डिप्लोटीन स्टेज। और डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। और सेपरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? नॉन क्रॉसिंग ओवर एरिया से स्टार्ट होता है। और वहाँ से सेपरेशन स्टार्ट होगा तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं? कियाज्मेटा बोलते हैं, ठीक है, कियाज्मेटा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा। ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर्म और एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियाज्मेटा, ठीक है। तो ये जो कियाज्मेटा है ये एक तरीके से क्या है, ये सेपरेशन के बाद बनने वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको बता दूं कि फाइनल जो सेपरेशन होता है, ठीक है, फाइनल जो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन या होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन है वो कहाँ पे होगा? डाइकाइनेसिस स्टेज में होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें। डिप्लोटीन में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको लर्न करना होगा। वो पॉइंट क्या है कि वर्टिब्रेट के केस में कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जिनके oocyte सेल्स में डिप्लोटीन स्टेज जो है मंथ टू ईयर भी लग सकता है। मतलब कि
टाइम टेकिंग होगा, मंथ में भी कंप्लीट हो सकता है, 1 2 3 मंथ्स, 4 मंथ, 5 मंथ्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो 1 ईयर तक डिप्लोटीन स्टेज में स्टे कर जाता है, ठीक है। और ये किसके लिए एग्जाम्पल है, ये वर्टिब्रेट्स के लिए, सम वर्टिब्रेट्स के लिए है। तो इस लाइन को आपको याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेज प्रोफेज का, ये लास्ट स्टेज होगा प्रोफेज फर्स्ट का, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होगा कि जो कियास्मेटा वाला एरिया था, जो मैंने अभी डिस्कस किया है डिप्लोटीन स्टेज में कि कुछ कियास्मेटा लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है डिप्लोटीन में कि जब सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का तो वहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड कियास्मेटा। कियास्मेटा का भी अब क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा, दैट मीन्स कि टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होगा। टर्मिनलाइजेशन मीन्स कि क्रोमोसोम्स मूव करके अपने अपने पोल पे या टर्मिनल पे मूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जब सेपरेशन स्टार्ट होता है तो वो स्टेज आपका क्या है, डिप्लोटिन स्टेज है, बट सेपरेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, डाइकाइनेसिस स्टेज में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जो कियास्मेटा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अपने अपने टर्मिनल पे मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। वही क्या है आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा है। क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा है। देन आपको बता दूं कि ये जो स्टेज है ये प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स को कंडेंस होना होगा, ठीक है, कंडेंस होगा। देन वो क्या होगा, मेटाफेज में इन्वॉल्व हो पाएगा, क्योंकि मेटाफेज में उसको मूव करना है, और मूव करके कहाँ पे जाना है, इक्वेटर प्लेन पे, जैसा कि मैंने माइटोसिस में आपको बताया था। माइटोसिस का जब आप मेटाफेज स्टेज आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको मिला होगा कि इक्वेटर लाइंस पे क्या है, क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं, और क्रोमोसोम्स कहाँ से जा रहे हैं, एक्चुअली में वो पोल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं। अगर सपोज दैट अगर आपका ये सेल है और सेल पे यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो ये मूव करके कहाँ जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। ये कब जाएंगे, जब मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट होगा, तो उससे पहले क्या करना होगा, इसको कंडेंस होना होगा। कंडेंस होगा तो क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और जब भी शॉर्ट और थिक होगा तो मूवमेंट ईजिली पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम हो जाता है ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पिंडल फाइबर्स जो है असेंबल होते हैं। आपको पता है कि जब आपने माइटोसिस आपने पढ़ा था तो देखा था कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ये की रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, मेटाफेज स्टेज में, और मेटाफेज से पहले डाइकाइनेसिस है, तो डाइकाइनेसिस में फाइनली स्पिंडल असेंबल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट बन जाता है, बिकॉज क्रोमोसोम्स को मूव करना है, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट और उसको उसकी पोजीशन के लिए जो है स्पिंडल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस। न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस, आपको पता है कि जैसे ही प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है उस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो भी आपको क्लियरली वहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि आने वाला है क्या आपका मेटाफेज स्टेज, और मेटाफेज स्टेज में आपको एक ही चीज़ दिखेगा, वो क्या दिखेगा आपको, क्रोमोसोम्स। वो भी कहाँ पे दिखेंगे, इक्वेटर लाइन पे दिखेंगे। क्रोमोसोम्स की इक्वेटर लाइन पे ले जाने वाला कौन है, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के पॉलीमर होते हैं, और ये असेंबल होते हैं बिफोर मेटाफेज, ये असेंबल हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने आज का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपने जो अभी तक पढ़ा वो पढ़ा आपने मियोसिस फर्स्ट में, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, देन कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है आप पढ़ने वाले हैं मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब आते हैं मेटाफेज फर्स्ट पे। मेटाफेज फर्स्ट में एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को इक्वेटर लाइंस पे अरेंज करने वाले हैं, ठीक है।
जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, बाईवैलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, उसको अलाइन करेंगे इक्वेटर प्लेन पे, ठीक है। और अलाइन जब होगा तो उसको हेल्प कौन करेगा, हेल्प करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस फॉर्म में एक्चुअली में देखेगा आपको, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में होगा ये, ठीक है। ये आपके जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है, और इनके यूनिट्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम्स को इक्वेटर लाइंस पे अरेंज करने के लिए, ठीक है। अरेंज होने के बाद जब नेक्स्ट स्टेज आता है आपका एनाफेज, यहाँ पे आपको क्या करना है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल आर टर्मिनल पे शिफ्ट करना है, सेपरेट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जो सेपरेशन है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फ्रॉम द इक्वेटर प्लेन टू द पोल ऑफ द सेल, ठीक है, वो एक्चुअली कहाँ पे होगा, एनाफेज फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा। और जब सेपरेट होगा तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। ये नोट करना होगा आपको, ये ध्यान देना होगा, बिकॉज जब आप माइटोसिस के एनाफेज में जाएंगे, जो प्रीवियस मेरा वीडियो लेक्चर है आप देखना, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब माइटोसिस का एनाफेज स्टेज आता है तो वहाँ पे क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, वेयर एज एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहाँ पे क्रोमेटिड्स और यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो ये थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है इक्वेटर लाइन से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। देन जब ये पोल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ द सेल्स यहाँ एक्यूमुलेट कर जाएंगे। देन यहाँ पे भी क्या होंगे, पार्ट्स ऑफ द सेल एक्यूमुलेट होंगे। फिर आपका आ जाएगा टीलोफेज स्टेज, और टीलोफेज में आपको पता है ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है। जो भी प्रोफेज में होता है, प्रोफेज में आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रही थी, ठीक है। देन न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा था। ये सब कुछ क्या है, टीलोफेज फर्स्ट में अगेन रीअपियर हो जा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेज में जो चीज़ें होती हैं उसका अपोजिट यहाँ पे होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, जब आपको मैंने माइटोसिस बताया था तो वहाँ पे मैंने ये लाइन बताई थी कि जो भी प्रोफेज में होता है उसका अपोजिट जो है टीलोफेज में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ऑल्सो न्यूक्लियस, ठीक है। देन आपको पता है ना कि टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मियोसिस में कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। साइटोकाइनेसिस हुआ तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट जो है 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो एट लास्ट, एट द एंड ऑफ मियोसिस आपको टोटल सेल कितने मिलेंगे, 4 सेल्स मिलेंगे। दैट मीन्स कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में आपको फाइनली क्या मिलेगा, 4 डॉटेड सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट के बाद जो साइटोकाइनेसिस की पॉसिबिलिटी है ये हो भी सकती है और नहीं भी होगी। अगर हुआ तो 2 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो स्टेज है वो है इंटरकाइनेसिस। आपको बता दूं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच एक सब फेज होता है इंटर काइनेसिस। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इंटरकाइनेसिस एक नया टर्म है जो मियोसिस में मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली में इंटरकाइनेसिस को कंपेयर करते हैं इंटरफेस से, ठीक है। तो ये इंटरफेस से टोटली डिफरेंट है ये, ठीक है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड है और यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देना, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच एक नया फेज है, इंटरकाइनेसिस है। एनसीईआरटी में ओनली 2 लाइंस में इसको कंप्लीट कर दिया है। वो लाइन क्या है, शॉर्ट लिव्ड वाली लाइन है, और सेकंड है कि यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा और यहाँ पे जो है वो स्कैटर्ड मैनर में अगेन या डिस्पर्स मैनर में अगेन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और देन प्रोफेज सेकेंड स्टेज की तरफ जाएंगे वो, और प्रोफेज सेकेंड आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका, और जब आप साइटोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे तो एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको माइटोसिस के लिए साइटोकाइनेसिस बताया था, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम थिंग है, सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे चेंज नहीं है। साइटोकाइनेसिस वैसे ही होगा जैसा कि प्लांट साइटोकाइनेसिस होता है और एनिमल साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आपका है वो है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में आपको बता दूं कि मियोसिस सेकेंड दैट मीन्स कि आप माइटोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो एक्सप्लेनेशन हैं वो माइटोसिस वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको जो है पहले प्रोफेज में क्या दिखेगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका मेटाफेज जब आएगा तो इक्वेटर लाइंस पे क्रोमोसोम्स जो है अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और टीलोफेज में फाइनली वो सेपरेट होके पोल्स पे आ जाएंगे और देन आपका स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस सेकेंड के बाद आपके 4 डॉटेड सेल्स मिलेंगे और मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपने स्टार्ट किया था 1 पेरेंटल सेल से, मियोसाइट सेल्स था वो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद मे बी 2 सेल्स बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये 2 सेल्स बन गए आफ्टर मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो गया, कैरियोकाइनेसिस भी हो गया। देन वो जाएंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए, मियोसिस सेकेंड के लिए, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, 4 डॉटेड सेल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो आपने मियोसाइट सेल्स स्टार्टिंग में लिया वो डिप्लॉयड फॉर्म में था और यहाँ पे जो है ये आपको हैप्लॉइड्स फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये हैप्लॉइड्स फॉर्म में मिलेंगे और जब हैप्लॉइड फॉर्म में आपको मिलेगा तो आप जब कंपेयर करेंगे डिप्लॉयड और हैप्लॉइड में तो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। और इस डिफरेंस के बिहाफ पे ही आप बोलते हैं कि मियोसिस किस टाइप का डिवीज़न है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेल्स मिल रहे हैं एक्चुअली में, ये सेल्स क्या हैं, आपके गेमेट्स हैं। ये क्या है, गेमेट्स है, ठीक है। तो ये आपका मियोसिस टॉपिक फिनिश हो गया। अब आने वाले लेक्चर्स में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और देन टाइप ऑफ मियोसिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रिपेयर करिए। जो डाउट है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे मेरे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।